फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है सोम अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बीएड सत्र 2021 आपका जो है एंट्रांस के लिए प्रारंभ होने वाला है। आप समझ सकते हैं कि सत्र 2020 में कोविड के कारण सही प्रक्रिया नहीं हो पाई है और स्टूडेंट जो हैं इसमें अप्लाई भी नहीं कर चुके थे, क्योंकि आप सभी समझ सकते हैं काफ़ी यूनिवर्सिटी और इससे ऐसे हैं जिनका रिजल्ट अनाउंस नहीं हो सका था तय समय पर। लेकिन अब उनके लिए नया अवसर आ रहा है। 2021 के एंट्रांस के लिए आप जो है बीएड के तैयार हो जाइएगा। बीएड कोर्स से संबंधित जो उत्तर प्रदेश में आपका अप्लाई किया जाता है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। एक भी मिनट आप मिस नहीं कीजिएगा। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जानकारी है। जो लोग टीचिंग के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो बीएड को आपको चुनना चाहिए, क्योंकि बीटीसी और बीएड दोनों ही प्राइमरी और जूनियर में अब जो है योग्य कर दिए गए हैं गवर्नमेंट की ओर से। हालांकि कई राज्य विशेष ऐसे हैं जो अभी भी बीटीसी को ही प्राइमरी में योग्य मानते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है बीएड और बीटीसी दोनों को समान रूप से प्राइमरी और जूनियर लेवल पर जो है मान्यता दी है। साथ ही साथ बीएड वाले स्टूडेंट्स को डबल प्रॉफिट है, क्योंकि वो स्टूडेंट जो बीएड किए हुए हैं टीजीटी या पीजीटी में भी अप्लाई कर सकते हैं, जबकि बीटीसी वाले ऐसा नहीं कर सकते। तो चलिए समझ लेते हैं बीएड कोर्स की फुल इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले बीएड होता क्या है, तो देखिएगा ये आपका 2 इयर्स का एक कोर्स है जो टीचिंग कोर्स है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो पहले तो आपको ये समझना होगा कि बीएड जो है बेस्ट है कोर्स सभी टीचिंग कोर्स में। ऑल जो टीचिंग आपके कोर्स हैं उनमें सभी में क्या है, बीएड बेस्ट कोर्स है। तो यदि कोई करना चाहता है टीचिंग के क्षेत्र में कुछ, तो उसको बीएड करना अनिवार्य है। दूसरी बात करते हैं कि इसमें बीएड में आपको समझ लेना होगा कि बीएड केवल वो स्टूडेंट्स करें जो शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है आपको केवल टीचिंग के क्षेत्र में ही यहाँ से कार्य करने का मौका मिलेगा। बाकी क्षेत्रों के लिए भी आपके ऑप्शंस खुले हैं, जैसे आपका बुक राइडर होता है, उसके लिए भी बेस्ट रिव्यू आपके मांगे जाते हैं। बुक्स रिव्यू ऑफिसर होते हैं, वो भी आपके बीएड के थ्रू ही अप्लाई किए जाते हैं और भर्ती होते हैं। लेकिन जो मेन रोल है वो टीचिंग के लिए ही है। दूसरा यहाँ पर बात करते हैं यूपी में यदि आप बीएड करना चाहते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म और एग्जाम्स की डेट क्या है। तो ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स आवेदन करना चाहते हैं इसके लिए फरवरी के 2nd वीक में आप जो हैं यहाँ पर आपको ऑनलाइन फॉर्म इसके मिल जाएंगे और आपकी upbed.nic इन पर आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा फरवरी माह में, और लगभग 10 से 12 फरवरी के बीच आपके जो है ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म जब आप फिल कर दोगे उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम्स है वो देखिएगा ज़्यादा टाइम से आपको नहीं मिलता है। अप्रैल माह में आपका जो है एग्ज़ाम यहाँ पर कंडक्ट कराया जाता है। अप्रैल माह में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है और मई माह में आप समझ सकते हैं कि अप्रैल में लास्ट में आपका जो है एग्ज़ाम ये होता है और मई में आपका जो है रिजल्ट अनाउंस किया जाता है। मई में रिजल्ट अनाउंस होने के बाद जून में आपकी जो है यहाँ पर काउंसलिंग की प्रक्रिया लागू होती है। काउंसलिंग में ये आपको डिसाइड करना होता है, जैसे आपके मार्क्स आते हैं उसी के बेसिस पर आपको काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन तैयार किया जाता है और ऑनलाइन जो है आवेदन मांगे जाते हैं। जो कॉलेज आपकी पसंद का है उसको जो है काउंसलिंग के थ्रू चॉइस किया जाता है। तो जून माह में काउंसलिंग की प्रक्रिया खत्म हो जाती है और शुरू भी इसी माह में होती है, और जुलाई से आपका जो है सत्र यहाँ पर शुरू हो जाता है। तो सत्र शुरू हो जाता है आपका जुलाई से। तो इसकी प्रक्रिया के लिए आपको जो है अभी से तैयार हो जाना चाहिए। इसके लिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमारा जो चैनल है ये नाम है आपका सोम अकेडमी, और यहाँ से आपको जो है फुल बिल्कुल फ्री में इसका जो है कंप्लीट कोर्स कराया जाता है। और पिछले लगातार 3 वर्षों से इस कोर्स को हम जो है तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हम स्वयं इस तरह की परीक्षाओं से गुजरे हुए हैं और बीएड और एमएड क्लियर किए हुए हैं। और बेस्ट रैंक के लिए आप जो है यहाँ से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बिल्कुल फ्री में आपको जो है कंप्लीट कराया जाता है। बात करें इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में, तो क्वालिफिकेशन में आपको अंडर ग्रेजुएट होना चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त स्टूडेंट जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है वो यदि 50% है
आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यदि किसी कारण से ग्रेजुएशन में आपके 50% नहीं है और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन क्लियर कर लिया है और आपके 50% यहाँ से बनते हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि दोनों में से किसी भी एक में कम से कम 50% हो। किसी कारण से यदि ग्रेजुएशन में कम आपकी परसेंटेज है और पोस्ट ग्रेजुएशन में 50 से अधिक है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, आपको टीचर बनने का मौका मिलेगा। दूसरी क्वालिफिकेशन जो है फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स, जिनको अपीयरिंग स्टूडेंट्स भी कहा जाता है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके लिए भी ये क्षेत्र खुला हुआ है जो इस साल फाइनल ईयर्स में अपना एडमिशन करा चुके हैं सेकेंड ईयर पास करने के बाद ग्रेजुएशन के, या आप पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बात करें सीटों के विभाजन की कि उत्तर प्रदेश बीएड में किस प्रकार की सीटें होती हैं। गवर्नमेंट और प्राइवेट दो प्रकार की आपकी सीटें होती हैं, और गवर्नमेंट और प्राइवेट में क्या डिफरेंस रहता है, क्यों ये सीटें जो हैं अहम हो जाती हैं। तो देखिएगा, गवर्नमेंट सीट की यदि बात की जाए तो केवल 10,000 सीटें यहाँ पर होती हैं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, और प्राइवेट की यदि सीटों की बात की जाए तो 2.10 लाख सीटें यहाँ पर होती हैं, यानी कि 2,10,000 सीट जो है प्राइवेट सीट हैं। 2,10,000 सीटों में से आपको जो है कोई भी सीट मिलना काफ़ी आसान है, लेकिन यहाँ 10,000 सीटों में से आपको यदि कोई सीट प्राप्त करना है तो आपके लिए काफ़ी आसान काम नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए एंट्रांस में आपको जो है बेस्ट से बेस्ट स्कोर करना होगा। यदि एंट्रांस की आप तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, क्योंकि अन्य चैनल भी इसकी तैयारी कराएंगे, लेकिन उनके पास इसका अनुभव इतना नहीं है, वो डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस वगैरह देंगे। तो यहाँ पर टॉपिक्स वाइज बिल्कुल फ्री में पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बात करें गवर्नमेंट कॉलेज में फीस के बारे में, तो यहाँ पर देखिएगा बिल्कुल फ्री सीट इसको कहा जाता है, या गवर्नमेंट सीट इसको आप बोल सकते हो। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि फीस आपकी जो है नामचारे को ही जाएगी, यानी कि लगभग आपकी फ्री में ही बीएड हो जाती है। तो 500 रुपये से 5,000 रुपये तक इसमें फ़ीस होती है दोनों वर्षों की। वहीं प्राइवेट की यदि बात की जाए कि प्राइवेट सीट पर जो आपकी फ़ीस है वो कितनी है, तो यहाँ पर 81,000 रुपये आपकी फ़ीस लगती है दोनों वर्षों की। इसमें क्या है कि 51,250 रुपये आपकी फर्स्ट ईयर में होती है, और सेकेंड ईयर में आपकी जो है 30,000 रुपये का शुल्क रखा जाता है। तो ये आपकी सेकेंड ईयर में हो गई है, और ये आपकी फर्स्ट ईयर में। इस तरीके से आपकी जो कुल फीस है वो 81,000 है। अन्य जो खर्चे इसके लिए आते हैं तो खर्चे होते हैं, जैसे कि आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरना, प्रैक्टिकल्स वगैरह का। तो अदर जो इसमें खर्चे होते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में वो लगभग यहाँ से 2,500 के आसपास आपके बनते हैं। और यदि प्राइवेट कॉलेज की बात की जाए कि यहाँ पर आपका जो खर्चा आएगा वो देखेगा यहाँ पर लगभग 25,000 रुपये आएगा। तो लगभग 10 गुना ज़्यादा है आपकी फ़ीस भी और आपके आगे के लिए खर्चे भी। तो ये जो आपका प्राइवेट से यदि आप बीएड करना चाहते हो तो 1 लाख से भी ज़्यादा का आपका जो है रेवेन्यू होना चाहिए। और यहाँ पर यदि गवर्नमेंट की बात की जाए तो 5 से 10,000 में आपकी यहाँ पर बीएड हो जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर जो छात्रवृत्ति होती है वो जो भी अप्लाई करता है उसको 100% छात्रवृत्ति मिलती है यदि गवर्नमेंट कॉलेज में है। और यहाँ पर जो छात्रवृत्ति है उसके 30% ही चांस होते हैं आपको स्कॉलरशिप मिलने के, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट को जो है एक बड़ा अमाउंट प्रदान करना होता है। छात्रवृत्ति भी ज़्यादा आती है जब आपकी फ़ीस ज़्यादा होती है, फ़ीस कम है तो स्कॉलरशिप कम आएगी, और ये जो है आसानी से गवर्नमेंट दे देती है। बात की जाए इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका जो होता है ये देखिएगा 2 पेपर आपके होते हैं, एक ही दिन में आपके हो गए। पेपर फर्स्ट आपका होगा और पेपर 2 आपका होगा, ये भी उसी दिन होगा, और बीच में आपको जो है 2 घंटे का गैप भी दिया जाएगा। पेपर फर्स्ट में आपको जो है हिंदी या इंग्लिश या उर्दू कोई सी एक लैंग्वेज के आपको जो है क्वेश्चंस करने होते हैं। 50 क्वेश्चंस ये होते हैं, और ये जो हैं 100 अंकों के होते हैं। तो ये होता है। दूसरा जो आपका पार्ट होता है, दूसरे पार्ट में करना होता है आपको यहाँ पर 50 क्वेश्चंस जीके के। तो जीके के ये 50 क्वेश्चंस यहाँ से आ जाते हैं, और 100 अंकों का ये आपका बन जाता है। तो 2 पार्ट आपके फर्स्ट पेपर में होंगे, या तो आप कोई सी एक लैंग्वेज ले लें, हिंदी, इंग्लिश या उर्दू, जिसके 50 क्वेश्चंस आपको करने हैं, और जीके के भी आपको 50 क्वेश्चंस करने होंगे।
तो 100 अंकों का यहाँ से बन जाता है और 100 का यहाँ से टोटल ओवरऑल यदि बात की जाए तो 200 अंक यहाँ से आपके निकलते हैं। दूसरे पेपर की बात की जाए तो दूसरे पेपर में एक कंपलसरी जो आपका सब्जेक्ट है वो है रीजनिंग। तो रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और 100 अंकों के ये होंगे। दूसरा आपका सब्जेक्ट इसमें होता है जो भी आपका सब्जेक्ट का जो आपको वर्ग है, वर्ग से आप समझ सकते हैं यदि आपने बीए किया है तो कला वर्ग में होंगे, बीएससी वगैरह किया है तो साइंस वर्ग में, और कॉमर्स वर्ग और आपका जो है एग्रीकल्चर वर्ग। 4 वर्ग आपको डिवाइड किए जाते हैं जिसके 50 क्वेश्चंस यहाँ से अलग से पूछे जाते हैं 100 अंकों के। तो पेपर 2 भी आपका जो है यहाँ पर 200 अंकों का आपका होता है। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य ये है कि एग्जाम्स में आपको सिलेबस काफ़ी है और काफ़ी ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता है। तो अभी से इसकी तैयारी के लिए आपको सोचना होगा और एक जो है योजना बनानी होगी यदि आप जो है टीचर बनना चाहते हैं। कट ऑफ की यदि बात की जाए तो कट ऑफ देखिएगा यहाँ पर 400 अंकों में से आपकी जो है कट ऑफ बनेगी। और ये जो कट ऑफ है ये प्रीवियस ईयर्स में कितनी रही थी किस कैटेगरी के लिए, तो ये एक जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि जनरल जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये जो स्कोर है कम से कम 260 प्लस रखना चाहिए 400 में से। ओबीसी स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए जो स्कोर है 250 प्लस होना चाहिए। और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस जो नई अभी रिजर्वेशन के अंतर्गत आई है उसके लिए भी ये 245 प्लस स्कोर रखना ही होगा। एससी और एसटी की बात की जाए तो 225 प्लस स्कोर जो है उन लोगों को रखना होता है। और फीमेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ भी लगभग जो है ईडब्ल्यूएस के समान रहती है। तो 245 के आसपास स्कोर उन लोगों को भी करना होता है कम से कम यदि आपको गवर्नमेंट सीट 10,000 सीटों के अंतर्गत अपना एडमिशन लेना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ बेहतर वीडियो लगा होगा। यदि कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट्स में बताइएगा और वीडियो आपके लिए अपलोड किए जाएंगे बीएड से संबंधित, कोर्स से संबंधित। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।